यहां पर ये जो आपको एक सर्कल दिख रहा है, इस सर्कल का हमें रेडियस पता करना है। और यहां पर दिया गया है कि इस सर्कल का ये जो कॉर्ड है ये यहां पर 4 यूनिट का है, और यहां पर जो है 90 डिग्री बनाते हुए ये जो लाइन सेगमेंट दिख रहा है ये 6 यूनिट का है, और यहां पर देखें फिर से 90 डिग्री बनाते हुए ये जो लाइन सेगमेंट दिख रहा है ये 2 यूनिट का है। तो फिर हमें इसी सर्कल का रेडियस यहां पर पता करना है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूं, इन पॉइंट्स को नाम दे देता हूं। चलिए, ये वाला पॉइंट हो गया ए मान ले, ये वाला पॉइंट हो गया बी मान ले, और ये वाला जो पॉइंट है इसे सी मान ले, और यहां पर ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को चलिए डी नाम दे देते हैं कि ये पॉइंट है डी। तो अब अगर आप देखें तो हम यहां से ये कह सकते हैं कि ये जो ए बी है, ये कितना है देखें, ये जो ए बी है ये हम कह सकते हैं कि ए बी जो है ये 4 यूनिट का है, बी डी जो है 6 यूनिट का है, और ये जो सी डी है ये यहां पर 2 यूनिट का है। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पर ये जो आपको लाइन सेगमेंट दिख रहा है और ये वाला जो लाइन सेगमेंट दिख रहा है इसको जो है हम इस सर्कल का कॉर्ड बनाएंगे। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए जो है हम यहां पर जो है इस BD को आगे बढ़ा देंगे। तो यहां पर देखें ये क्या बन गया, ये क्या बन जाएगा, ये यहां पर जो है जब हमने इसको यहां पर जो है आगे बढ़ाया तो अब ये देखें हमने इतना आगे बढ़ाया, इतना। तो जब हमने इतना आगे बढ़ाया इस सर्कल का क्या बन गया, ये कॉर्ड बन गया। तो चलिए हम यहां पर जो है इस पॉइंट को नाम दे देते हैं कि यह है पॉइंट E। सिमिलरली यहां पर जो है हम क्या करेंगे, हम यहां पर जो है CD जो आपको दिख रहा है इसको आगे बढ़ा देंगे ऐसे, तो यहां पर ये भी जो है इस सर्कल का एक कॉर्ड बन जाएगा। तो इस पॉइंट को फिलहाल नाम दे देते हैं कि यह है यहां पर F। इसके बाद हम क्या करेंगे, इस पॉइंट A से यहां पर जो है इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे। तो हमने क्या किया, हमने यहां पर जो है यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया कुछ ऐसे। तो यहां पर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। तो यहां पर देखें ये एक रेक्टेंगल बनेगा। सो यहां पर इस तरह से एक रेक्टेंगल बन जाएगा। तो हम यहां पर क्या कह सकते हैं, देखें हम यहां पर रेक्टेंगल जो आपको दिख रहा है, ये जो रेक्टेंगल दिख रहा है, रेक्टेंगल ए बी, और ये जो है इसको हम डी नाम दिए हैं, डी। चलिए इस पॉइंट को जहां पर कि हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है इस पॉइंट को हम चलिए नाम दे देते हैं कि यह है पी। तो ए बी डी पी। तो इससे अगर हम रेक्टेंगल में देखें तो अगर ये ए बी 4 यूनिट का होगा तो ऑब्वियसली ये वाला जो होगा ये भी हम कह सकते हैं कि 4 यूनिट का होगा। तो यहां पर जो है ये बन गया 4 यूनिट का, ये हो गया 4 यूनिट का। तो अब यहां पर अगर देखें तो ए बी कितना है, ए बी यहां पर ये 4 यूनिट का है। तो फिर हम यहां पर ये कह सकते हैं कि जो डी पी है ये भी यहां पर कितना हो जाएगा, 4 यूनिट का हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हम कह सकते हैं ना कि ए बी जो है ये बराबर है डी पी के, और अगर ए बी 4 यूनिट का है तो डी पी जो है यहां पर ये 4 यूनिट का होगा। अब देखें हम सिमेट्री से ये कह सकते हैं कि अगर ये यहां पर 2 यूनिट का है, अगर सी डी यहां पर 2 यूनिट का है तो फिर ये जो पी एफ होगा ये भी यहां पर 2 यूनिट का होगा। तो हम यहां कह सकते हैं बाई सिमेट्री से हम ये कह सकते हैं कि ये जो सी डी है इसके बराबर है ये कौन, ये पी एफ। तो पी एफ जो है ये सिमेट्री से कह सकते हैं कि ये बराबर है यहां पर सी डी के, और सी डी कितना है 2 यूनिट। तो यहां से ये जो पी एफ होगा ये भी हो जाएगा यहां पर 2 यूनिट के। तो अब अगर यहां पर जो है ये पी एफ 2 के इक्वल है तो हम यहां से ये कह सकते हैं 10
10, ये जो D से लेकर के F तक का टोटल डिस्टेंस होगा ये क्या होगा, ये होगा 4+2। तो यहां पर जो DF होगा ये बराबर होगा 4+2 जो कि बराबर होगा यहां पर 6 के। तो यहां से अब देखिए हम क्या पता करेंगे, अभी हम यहां पर ये जो DE है ये पता करेंगे ये। तो इसे पता करने के लिए हम यहां पर यूज करेंगे कॉर्ड्स थ्योरम। कॉर्ड थ्योरम ये कहता है कि अगर इस तरह का एक सर्कल होता है और इसमें दो अगर कॉर्ड होता है कुछ इस तरह का, एक ये और दूसरा ये, तो ऐसे केस में A इंटू बी ये इक्वल होगा C इंटू डी के। तो यहां पर कॉर्ड थ्योरम से हम ये कह सकते हैं कि जो A इंटू बी है ये इक्वल है यहां पर C डी के। तो ये कॉर्ड थ्योरम कह रहा है। अब हम इसी कॉर्ड थ्योरम को यहां पर अप्लाई करेंगे और हम क्या पता करेंगे, और हम यहां पर ये जो DE है ये हम पता करेंगे। देखिए कैसे पता करेंगे, उसके लिए देखिए हम ये कॉर्ड थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं। तो गौर से देखें ए बी है, तो यहां पर देखें ए के जगह पर क्या है, ए के जगह पर 6 है। तो यहां पर सबसे पहले क्या लिख देंगे, हम 6 लिख देंगे इंटू बी के जगह पर क्या है, इसमें देखें डी है जिसको हम पता कर रहे हैं। तो यहां पर ये हो गया DE इक्वल टू सी के जगह पर क्या दिख रहा है, सी के जगह पर 2 दिख रहा है। यहां पर DE इक्वल टू सी के जगह पर यहां पर 2 दिख रहा है। तो ये हो गया 2 इंटू डी मतलब ये डिस्टेंस। यहां पर देखें D से लेकर के F तक का डिस्टेंस जो कि हमने पता कर लिया 6 है। तो यहां पर आ गया 6। तो कितना बनेगा देखें, यहां से हो जाएगा 6DE इक्वल टू 12। तो 6 से ये 12 कट जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 2। तो यहाँ से हम कह सकते हैं जो DE है ये बराबर आ गया 2। तो यहाँ से DE का वैल्यू क्या निकल गया, 2 निकल गया। अब यहाँ पर ये हमने पता कर लिया कि ये जो है ये भी यहाँ पर 2 यूनिट का है। हम क्या पता कर रहे हैं, बेसिकली हम इस वीडियो में इस सर्कल का रेडियस पता कर रहे हैं। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले देखें तो यहाँ पर B से लेकर के E तक का ये जो टोटल डिस्टेंस होगा ये होगा 6 + 2 दैट इज इक्वल टू 8। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि जो BE होगा हम कह सकते हैं ना कि जो BE होगा ये हो जाएगा 6 + 2 अर्थात ये 8 के इक्वल हो गया है। तो अब यहाँ पर जो है हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर रेडियस पता कर रहे हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखें उसके लिए हम यहाँ पर सिंपली किसको ज्वाइन करेंगे, A से लेकर के E तक ऐसे हमने ज्वाइन कर दिया ऐसे। तो बहुत ही क्लियर दिख रहा होगा आपको कि यहाँ पर जो है ये जो है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है। इस राइट एंगल ट्रायंगल में यहां पर एक साइड ये 6 यूनिट है, एक साइड यहां पर 4 यूनिट है, और ये जो साइड बनेगा AE ये इसका हाइपोटेन्यूज होगा। तो हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके हम इस AE को पता कर सकते हैं। यहां अगर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं तो हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि जो AE का स्क्वायर होगा ये इक्वल होगा AB का स्क्वायर प्लस BE का स्क्वायर। तो यहां से AE का स्क्वायर इक्वल टू AB कितना है, 4 है, 4 का स्क्वायर। BE कितना है, B 8 है, 8 का स्क्वायर। तो यहां से हम देखें AE स्क्वायर इक्वल टू 16 प्लस 64। तो ये AE जो है ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 80। तो यहां से AE अगर देखा जाए स्क्वायर रूट ले लें तो ये हो जाएगा, आप यहां इसका स्क्वायर रूट ले लें तो आप पाएंगे कि यहाँ जो AE आएगा ये आएगा 4 स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो यहाँ AE निकल गया है।
अगर आप देखें, अगर आप गौर से देखेंगे तो आप पाएंगे कि यहां पर ये तो सेंटर है, यहां सेंटर है, तो फिर अगर ये सेंटर है तो आप गौर से देखें तो आप पाएंगे कि ये जो AE होगा ये इसका व्यास होगा, अर्थात डायमीटर होगा। ये AE इसका डायमीटर है और हमें पता है कि डायमीटर का ही आधा रेडियस होता है, तो इसका मतलब कि ये जो हमें मिला है ये डायमीटर मिला है। अगर हम इसका हाफ कर दें तो हमें इस सर्कल का रेडियस मिल जाएगा। तो यहां से हम कह सकते हैं कि जो रेडियस होगा इस सर्कल का ये डायमीटर का आधा है, अर्थात AE का आधा है। AE कितना है, यह 4√5 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 से इसको कैंसिल कर देंगे तो यहां से आ जाएगा 2। तो यहां जो रेडियस आया ये आया 2√5। अगर आप √5 का वैल्यू पुट कर देंगे और सॉल्व करेंगे तो आप पाएंगे कि यहां पर ये जो रेडियस है, रेडियस चलिए स्मॉल लेटर r से डिनोट कर देते हैं, आप पाएंगे कि यहां पर जो r है ये आएगा लगभग 4.472 के बराबर, ये लगभग यहां पर इस तरह से आता है। तो आई होप कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में जो है किसी दूसरे क्वेश्चन के साथ, तो तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।